नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बड़वानी जिले के राजपुर नगर में आज वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन राजपुर के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजपुर नगर के सभी पेंशनर्स आए हुए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4% दिए जाने पर धन्यवाद प्रस्ताव किया गया तथा केंद्र सरकार के समान 3% को देने की राज्य शासन से मांग की गई। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नवंबर में पेंशनरों को जीत प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंध पवन कुमार शर्मा ने खुद पेंशनर कार्यालय में आकर पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र भरे। इसके लिए पेंशनरों ने उनको धन्यवाद भी दिया। अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, सचिव बालकृष्ण शिंदे, कोषाध्यक्ष महेश गुप्ता, उप सचिव नरेंद्र मंडलोई, संरक्षण जंगाराम ब्रहाणे, कड़वा बाशिंदे हसमतुल्ला शेख, कार्यकारिणी सदस्य भागीरथ इंगले, रेवाराम चौहान, इकबाल खान, भीलूराम यादव, प्रेमलाल माईगाल, प्रधान संपादक नाज मोहम्मद। पायलट की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ पायलट एमपी और मैं हूँ चीफ एडिटर नाज मोहम्मद पायलट। आज यहाँ पर जो है पेंशनरों का जो ऑफिस है, जो हर महीने यहाँ पर जो 3 तारीख को जो है पेंशनरों की मीटिंग होती है। तो जो पेंशनरों को नवंबर में जो जीवित प्रमाण पत्र के फॉर्म भरना जिसमें भरे जाते हैं, तो आज यहाँ सभी कर्मचारी आए, पेंशनर आए और उनके फॉर्म भरे गए। और हमारे जो भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर है पवन कुमार शर्मा जी, वो खुद यहाँ पर आए और फॉर्म भरवा रहे पेंशनरों के। ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद यहाँ की जगह है। सर बताइए पेंशनरों के बारे में। नमस्कार, मैं पवन शर्मा एसबीआई राजपुर ब्रांच मैनेजर हूँ। और पेंशनर जो हमारे जो हैं सबसे लॉयल कस्टमर होते हैं और ये पूरी ज़िंदगी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ जुड़े, उनके परिवार के लोगों के खाते भी हमारे यहाँ खुले और जो उनको सुविधाएं चाहिए। पेंशनर के लिए पेंशन लोन है, परिवारजनों के लिए अगर वो निवेश की सुविधाएं हैं तो म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या बच्चों के लिए एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, जो भी उनको ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। डीमैट अकाउंट है जो आजकल के नए बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि सारे पेंशनर हैं उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ जुड़े और अब हमको सेवा का अवसर दें। और साथ ही चूँकि नवंबर का महीना है तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने थे, तो मैंने चौहान साहब से निवेदन किया था कि जब भी आपकी मीटिंग हो तो मुझे बुलाएं, तो मैं वहीं पे लाइफ सर्टिफिकेट भी आपके ले लूँगा और साथ ही आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो मैं उसी लिए आया था और मैंने लाइफ सर्टिफिकेट भी कलेक्ट किए हैं और काफ़ी सारी बातें भी हुई है। और हमारे एक तरह से लोकल गार्जियन होते हैं पेंशनर, और बड़ा अच्छा स्नेह मुझे मिला और अच्छा लग रहा है मुझे। आज सभी पेंशनरों से परिचय भी कर लिया आपने। हाँ बिल्कुल, सारे लोगों से परिचय, काफ़ी लोगों से पहले से परिचय था जो ब्रांच आए थे। और यहाँ पे जो बैठना रहता है तो क्या होता है कि वही काम है। वहाँ क्या होता है कि डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कई बार, तो यहाँ पे बैठ के सभी से मिलना और बड़ा अच्छा अनुभव है और ऐसा लगता है जैसे कि अपने परिवार के बीच में हम बैठे हैं, वैसा अनुभव यहाँ पे होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा पेंशनर संघ को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। हम बात कर रहे हैं राजपुर के जो पेंशनर संघ के अध्यक्ष है विजय सिंह चौहान से। सर आप बताइए। आज हमारी निर्धारित जो बैठक मासिक बैठक होती है, उस बैठक में सारे पेंशनरों को आमंत्रित किया गया। उन पेंशनरों को साथ में ये भी कहा गया कि हमको नवंबर माह में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। इसलिए सारे पेंशनर आज हमारे यहाँ पर आए और जितने पेंशनर आए सभी के अब जीवित प्रमाण पत्र हमारे बैंक मैनेजर श्री पवन शर्मा जी खुद यहाँ पर आकर उन्होंने हमसे जीवित के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करा और जीवित प्रमाण पत्र बनवाए। और बैंक संबंधी जितनी भी जानकारियाँ थी, हमारे पेंशनरों की कुछ परेशानियाँ थी बैंक संबंधी, वो सारी परेशानियों को उन्होंने वहाँ पर दूर किया और यहीं पर तत्काल मौके पे ही उन्होंने सारे फॉर्म जीवित के प्रमाण बनाए। इसलिए हम एसबीआई शाखा राजपुर का और पवन शर्मा जी के हम आभारी हैं कि यहाँ पर आकर उन्होंने इस पेंशनरों के मान सम्मान को बढ़ाया है। बुजुर्गों का उन्होंने सम्मान किया नवंबर माह में, इसलिए उनको धन्यवाद। और हमारे पेंशनरों से भी निवेदन है कि जो भी जितने पेंशनर नहीं आ पाए हैं वो भी यहाँ पर आए, हमसे मिले और
यदि नहीं मिले पाए तो बैंक में सीधे जाए और शर्मा जी से बैंक मैनेजर स्वयं मिले और अपना जीवित का प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करें, ताकि आपकी पेंशन रुके नहीं। पिछले कई वर्षों में जो प्रमाण पत्र जीवित प्रमाण पत्र नहीं दे पाए उनकी पेंशनें रुकी है। इसलिए हमको बहुत सतर्कता रखना है और सबों को जीवित के प्रमाण पत्र फॉर्म हर प्रति वर्ष अनुसार भरना है। पेंशन संघ का प्रति माह हमारे यहाँ पर 3 तारीख को निर्धारित बैठक होती है। 3 तारीख को 3 बजे हमारे पेंशनर संघ का कार्यालय भी हमको निःशुल्क नगर पालिका प्रशासन की ओर से मिला है, वहीं पर हमारी बैठक होती है। सारे पेंशनरों से अपील की जाती है कि जो नए पेंशनर रिटायर्ड हुए हैं वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर सदस्य बने और जो भी जितनी परेशानियाँ उनके संबंधी है वो हमें बताएं, हम मैनेजर से मिलकर उन परेशानियों को दूर करें। साथ ही हम सारे पेंशनरों के आभारी हैं जो आज यहाँ पर आए हैं, हम हमारे सभी और हमारे बैंक मैनेजर साहब के हम आभारी हैं जो यहाँ पर आकर पधार कर उन्होंने पेंशनरों के फॉर्म भरे। धन्यवाद। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजपुर के जो सबसे जो मतलब बोलो तो सीनियर जो है पेंशनर है, उनकी एज जो है 90 साल की है और उन्होंने तो उनके जो मतलब उनके कार्यकाल में जो टीचर थे और उन्होंने बच्चों को जो पढ़ाया है, तो मजिस्ट्रेट है, तो मतलब कोई बड़े बड़े पद पर है। आज हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका नाम है हसमतुल्ला शेख। सर बताइए आपका अनुभव। मैं शुरू में शिक्षक होकर आया, क्या पहले मैं वर्ला था, वर्ला से ट्रांसफ़र होकर मैं राजपुर ही आया और राजपुर में यहाँ मैंने कई बच्चों को पढ़ाया। जिन बच्चों को पढ़ाया उन बच्चों में बहुत से जज हैं, वकील हैं और इसके साथ ही कई ऊंची पोस्ट पर हैं और कई लोग तो कई बच्चे तो ऐसे ही कि ड्राइवर भी हैं, ठेला भी धकाते हैं। ये उनके पेरेंट्स की गलती है क्या, लेकिन मैंने अपने पूरी कोशिशों से और आज भी जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं क्या, और जब कभी मैं दिखता हूँ उनको तो मेरे चरण छूते हैं क्या, और अभी भी यही हालत है क्या। एक सबसे बड़ी बात ये है रही है और सबको ये सोचना चाहिए कि जब अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजें तो पेरेंट्स को उसकी फिक्र रखना चाहिए कि मेरे बच्चा क्या पढ़ के आया, कहाँ गया था, क्या करा, ये देखना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आज ड्राइवरी कर रहे हैं और हमारी कर रहे हैं। हाँ, बहुत से पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि हमने स्कूल में पूछा दिया तो टीचर की जिम्मेदारी है, उनको ये नहीं मालूम कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि घर पर आए बच्चे तो होमवर्क कराए। तो इस तरीके से कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेते हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं तो खुद ही इतनी पढ़ाई करके आते हैं घर से, क्या है कि उनसे जो भी क्वेश्चन करो उसका तुरंत उत्तर देते हैं। तो दुनिया में ऐसा है, हर इंसान को अपने अपने जीवन के लिए और अपने बच्चों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ बच्चों के आधार पर ही रहती है। बच्चे ही अपनी ज़िंदगी को आगे धकाते हैं, बढ़ाते हैं, वरना ये समझो कि ज़िंदगी में पलंग पर पड़े रहना है और सोना है क्या, और बढ़िया है सर। हाँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।